एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के वीडियो में WBJE काउंसलिंग के ऊपर में मैं बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी भी बता रहा हूँ हमारे इस चैनल पे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने में ऑलरेडी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग रजिस्ट्रेशन करवाए, तो मैं एक एक स्टेप करके देखूंगा कि किस तरह हमारे साथ सुमन भी बैठे हुए हैं। तो हम आप लोगों को एक स्टूडेंट का करके दिखाएंगे, जिस तरह आप लोग घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हम लोगों के टीम के थ्रू कराना है तो आप लोग हमारी टीम के थ्रू भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में एक्सपर्ट सब काउंसलर बैठे हुए हैं जो कि मोर देन 3 to 4 ईयर के एक्सपीरियंस होल्डर है, जो कि आप लोग का करेक्ट काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। सबसे पहले सुमन, आज की अगर मैं बात करूं तो आज डेट है आप लोग का 27, ठीक है? रजिस्ट्रेशन का डेट WBJE का, यह है WBJE का पोर्टल। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा पोर्टल आकर के दिखा दे, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे एग्जामिनेशन पे जाइए, आपका एग्जाम है WBJE, यहाँ पे WBJE पे क्लिक करेंगे। आपका WBJE 2025 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपका कैरियर का बात है। ये कर सकता है 2024 का कैंडिडेट भी अगर इस साल काउंसलिंग में बैठना चाहता है वो भी यहाँ पे रजिस्टर तो कर ये सकता बहुत ही है। इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग 2025-4 के कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए भी फैसिलिटीज़ है कि वो लोग भी काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करिए। ये तो आपका रजिस्टर्ड पेज है। यहाँ पे एक कैंडिडेट का, तो एक कैंडिडेट का सुमन करके दिखाएंगे, जो कि पूरा ही वो आप लोग देख करके समझ पाएंगे। ये बस फॉर मैं गाइडेंस पर्पज से बना रहा हूँ ना, कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं मेरे से कि सर कैसे हम रजिस्टर आज कैसे करें। तो यही सब चीज़ों के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट में भी चलाया था कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट लोगों के लिए मैं फ्री में काउंसलिंग करूँगा, बट वो सीट पूरा फिल हो चुकी है। तो आप लोग हमारी टीम और भी एक्सटेंड करके 150 कर चुके, तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से विजिट करके, या अगर आप लोग कॉल पे नहीं बात कर सकते हैं तो हमारे ऑफिस का भी एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग ऑफिस भी डायरेक्टली आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी काउंसलिंग का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग बिजी चल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और आईडी पासवर्ड जैसे ही यहाँ पे डाल देंगे, तो उसके बाद एक सेकेंड होल्ड करो ना यार। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आप, जिस तरह अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको OTP आएगा। यदि आप मेल पे लेना चाहें तो मेल से भी ले सकते हैं, या फ़ोन नंबर पे OTP लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। जैसे कि एक स्टूडेंट है प्रियांशु कुमार मिश्रा, इनका सारा प्रोफाइल खुल चुका है। अब यहाँ से क्या प्रोसेस है मैं आप लोग को ये बताऊंगा, तो वीडियोस को आप लोग लास्ट तक बने रहें और एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें। तो सुमन, मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट लोग कहाँ पे ज़्यादातर मेनली मिस्टेक करते हैं तुम्हारे? मिस्टेक करते स्टूडेंट लोग समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन जब ओपन होता है तब ये खोलने के बाद सोचते हैं कि स्टूडेंट ये रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन सर आपको मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन में खोलना पड़ेगा। यहाँ पे सब बोला कंप्लीट है, लेकिन आपको डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, क्योंकि OTP गया तभी कंफर्म हुआ रजिस्ट्रेशन, ये आपको प्रॉपरली आपको सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉपर सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप कहाँ से है, कहाँ पे एग्ज़ाम दिए है, एग्ज़ाम का डेट कब था, आपका ऑटोग्राफ सिग्नेचर सब कुछ ये वाले डॉक्यूमेंट पे है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ के बाद से अगर मैं पूछूंगा तो यहाँ से अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग? एक मिनट से मैं ये कैंडिडेट का एक बार ये कर लूँ। तो देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे कितना प्रेशर का माहौल चल रहा है काउंसलिंग का। हमारी टीम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही है, तो आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोग के एंड से। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि सुमन ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे कि इसका ये आपने दिखाया कि डाउनलोड मैंने कर लिया, ठीक है, हो गया, रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट सर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ। अभी जो मेन चीज़ है
मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब चॉइस फिलिंग के लिए आपको 28 to 8 तारीख तक का मतलब अभी इतना ही कुछ करना हाँ, है ना, इतना ही मतलब करना। अभी आपको डाउनलोड करके और सर एक और इंफॉर्मेशन न्यूज़ है, सीट वैकेंसी फॉर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड एग्जैक्टली इज नॉट द थर्ड काउंसलिंग, मॉपअप राउंड इज आफ्टर थर्ड काउंसलिंग। जो कॉलेज में सीट मतलब पकड़ लीजिए, ये है ए कॉलेज और ये है बी कॉलेज, ये है सी कॉलेज। आपको इच्छा है ए कॉलेज में इसी पकड़ लीजिए, AIML का सीट चाहिए ए कॉलेज में। और अगर आपको ए कॉलेज में सीट कोई भी रैंक आपका 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, पकड़ के चलिए, वही सब कॉलेज का डिटेल्स आपको भरना है। ओ मतलब अगर बाई एनी चांस आपको थर्ड काउंसलिंग में वो सीट अलॉट नहीं हुआ तो यू कैन गो फॉर द मॉपअप राउंड। इफ यू आर लकी जे कॉलेज का अगर सीट निकल गया तो इस बार तो काउंसलिंग का जो हम देख रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग तक ही तो है। नहीं सर, फिलहाल थर्ड काउंसलिंग का भी डेट है अभी तक नोटिस में, अभी तक कुछ नोटिस चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये है र्यूमर्स से कि सेकंड काउंसलिंग तक ही होगा। और ये जैसे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर लोग क्या कर रहे हैं, फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे नहीं जाए, क्योंकि आप WBJ का जब शेड्यूल देखेंगे तो वहाँ पे लास्ट में नोट में लिखा हुआ है दिस कैन बी चेंज्ड, बट दिस इज नॉट चेंज्ड येट। राइट, अगर चेंज होगा तो पोर्टल में ही आपको दिख जाएगा सर। तो आप लोग है ना, तो ज़्यादा ट्राई करें स्टूडेंट लोग ना, वेबसाइट पे जा करके विजिट करके। ये है मॉपअप राउंड का शेड्यूल, यहाँ पे राउंड नंबर आपको थर्ड ही आएगा, क्योंकि थर्ड के बाद ही मॉपअप राउंड आता है। फिर आपका स्ट्रीम जो भी करना है, ये पे है बीटेक WBJ जे में सीट अलॉटेड, सीट टाइप WBJ सीट्स, इंस्टीट्यूशन नेम प्राइवेट इंस्टीट्यूट all colleges, Abacus Institute of Academy of Technology, आसनसोल इंजीनियरिंग, UP पोद्दार, हाँ, सारे कॉलेजेस का लिस्ट निकल गया। यहाँ पे सब कॉलेज का लिस्ट आएगा। यहाँ पे पकड़ लीजिए दुर्गापुर या तो फ्यूचर इंस्टीट्यूट पकड़ लीजिए। यहाँ पे प्रोग्राम कौन सा डिपार्टमेंट के लिए पकड़ लीजिए, AI का कोई कोर्स, AI का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोटा, ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पे टोटल इनटेक यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका ये कॉलेज के लिए एलिजिबल। अगर आपका सीट खाली गया इस बार काउंसलिंग में, तब ये कॉलेज का सीट आपका अलॉट हो जाएगा। अगर इनकेस अगर ये सीट अलॉट नहीं होता है तो आप लोग जो वो थर्ड राउंड में आए थे वहाँ पे परसू कर सकते हैं ना। हाँ, तो थर्ड राउंड में कुछ भी सीट है, 5000 फॉर सीट बुकिंग, वो दे के आप सीट बुक कर लीजिए इंस्टेंट, और आपका डिजायर्ड कॉलेज मॉपअप राउंड के लिए छोड़ दीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। तो जहाँ तक हो पाया हम लोगों ने वहाँ तक कवर किया आप लोगों के लिए। और भी आप लोगों का अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं और सुमन और हमारी टीम जितना भी बैठी हुई है आप लोग को पूरा ही हेल्प करेगी काउंसलिंग का प्रोसेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं ना स्टूडेंट लोग जो मिस्टेक कर देते हैं, मैं वो चाह रहा हूँ कि इस साल स्टूडेंट लोग वो नहीं मिस्टेक करें। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। एंड लास्टली सुमन, वंस अगेन थैंक यू, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो स्टूडेंट लोगों के लिए। और लास्टली क्या एडवाइस देना चाहोगे इस WBJ के काउंसलिंग? सर, नो एडवाइस, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जो एडवाइस देना था दे दी हम बच्चे को। तो इसी तरह आप लोग चैनल पे भी बने रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।